ठीक है, तो अब ये हो गई वक्री ग्रह की बात। तो हमें वक्री ग्रह को बेशक अस्त हुआ है फिर भी अगर प्लेनेट वक्री है तो उसको बली मानना है और ये मानना है कि वो अपने पूरे फल देगा। अगर हमारा लग्नेश वक्री है तो पावरफुल हो गया, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन साथ में मैंने दूसरी बात भी बताई कि थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति की सोच में वक्रत्व रहता है, वो एक नेगेटिविटी है उसकी, है ना। लेकिन अगर जैसे अच्छे हाउसेस के लॉर्ड वक्री हो जाते हैं तो वो पावरफुल और ज्यादा हो जाते हैं। खराब घरों के लॉर्ड जब वक्री होते हैं तो वो कष्टकारी होते हैं। अच्छा, वक्री ग्रह की एक और खासियत है कि अस्थिरता देते हैं, ये जल्दी से सेटल नहीं होने देते वक्री ग्रह। वक्री ग्रह जो होते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं जैसे, और ये स्वास्थ्य को बहुत खराब करते हैं। जैसे कुछ कुछ कुंडलियों में कभी कभी देखने में आया है कि सपोज हम मान लीजिए यही बना लेते हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर हमारा शुक्र है ना, और इधर ही मान लीजिए मंगल है, यहाँ पर हमारा गुरु आ गया, सपोज मान लीजिए एग्जाल्टेड हो गया ये यहाँ पर है, और इधर चलो सूर्य है, और यहाँ हमारा मान लीजिए बुध है। अब यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है। तो अब इसमें मान लीजिए ये भी वक्री है और ये भी वक्री है, और अगर हम मान लें कि ये भी वक्री है, तो अब ये जो इस तरीके से जो 3-3 प्लैनेट और 2-2 प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं और लाइफ में जल्दी से सेटल नहीं होने देते, स्थिरता नहीं आने देते। ये भी वक्री प्लैनेट की एक खासियत होती है, क्योंकि ये, लेकिन एक बार जब सेट कर देते हैं ना तो फिर पूरी तरह सेट कर देते हैं, लेकिन देर में काम कराते हैं। वक्री है ना, सीधे तरीके से नहीं कराएंगे, देर में कराएंगे काम को, और फिर देर में ही सफलता प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद हम आ गए, वक्री ग्रह बली होते हैं, फल पूरे देते हैं, ज़्यादा देते हैं, ये बात हमको याद रखनी है। अब हम ले लेते हैं वर्गोत्तम को। वर्गोत्तम, वर्गों में उत्तम, वर्गोत्तम लेना है हमें, और वर्गोत्तम का मतलब होता है कि वर्गों में उत्तम। हमने 16 वर्ग पढ़े थे पहले, एक लेसन में हमने पढ़ा था ना, 16 प्रकार के वर्ग होते हैं, D1, D9, D10, D12, है ना। और डिफरेंट वर्गों से हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखते हैं। जैसे कि D12 से माता पिता को देखते हैं, D7 से हम संतान का देखते हैं, संतान के बारे में फर्दर कि संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान कैसी होगी वगैरह, है ना। इसी तरीके से D9 से हम मैरिटल लाइफ देखते हैं, ठीक है। तो अब वर्गोत्तम की बात करें तो हमको करना क्या होगा कि ये तो मान लीजिए हमारा D1 है, ठीक है, ये हमारा D1 है, इसमें हम यहाँ पर बुध बना देते हैं, इधर शुक्र बना देते हैं। ये शुक्र हमने बड़ी दूर बना दिया था, वो सही नहीं है। सूर्य, चंद्र, मंगल, यहाँ पर शनि बना दो, राहु और केतु, राहु और केतु बना दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है कि वर्गों में उत्तम हो जो ग्रह वह वर्गोत्तम कहलाता है। तो D1 हमारा जन्म लग्न है, इसको हमने देख लिया कि जन्म लग्न में हमारे कौन कौन से प्लैनेट कहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पर D9 बना लें, D1 में हमें दिख रहा है कि कौन कौन सा प्लैनेट किस किस राशि में है। अगर हमारा नवांश कुंडली में भी D9 यानी नवांश कुंडली, क्योंकि जो वर्ग हैं 16 उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो नवांश कुंडली को दिया गया है, क्योंकि नवांश कुंडली को ये मानते हैं कि ये समझ लो जैसे कि इंटरनल एक्सरे है ना। जैसे हमने ऊपर से डॉक्टर ने देखा और देख करके कोई बीमारी बता दी कि भाई ये बीमारी है, लेकिन है कितनी है, क्या लेवल है, उसको किस तरह से आगे ट्रीट करना है, तो वो सब करने के लिए डॉक्टर फर्दर चेकिंग करते हैं ना कि नहीं अभी हम आपको एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और बहुत सारे तरह तरह के आजकल
चेकिंग के तरीके चल गए हैं। तो ऐसे हमारे हॉरोस्कोप में भी ऋषि मुनियों ने एक तो D1 बना दिया, इसमें 30 डिग्री तक हो सकता है, मतलब इस राशि के आसपास 30 डिग्री के अंदर अंदर कोई भी ग्रह होगा तो वो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो नवांश बनाया जिसका नाम D9 है, इसको कहते हैं D9 है, ये नवांश है। अब नवांश कुंडली में क्या होता है कि 3 डिग्री 20 मिनट, सपोज ये शनि यहाँ पर बैठा हुआ है ना, लेकिन ये 3 डिग्री 20 मिनट में अगर हम इसकी पोजीशन ठीक तरीके से देखें तो पता चल रहा है ये तो यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने पिन पॉइंट किया कि पिन पॉइंट करें कि भाई एक्चुअल में प्लैनेट कहाँ पर है, मोटा मोटी ग्रॉसली हमको दिख रहा है कि ये मकर राशि में है, लेकिन जब हमने पिन पॉइंट किया तो पता चला कि ये यहाँ नहीं है, ये तो कहीं और है ना। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर जो प्लैनेट यहाँ पर दिखता है। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कुंडली में ये सूर्य यहीं आ गया, ठीक, अच्छा, और चंद्रमा भी यहीं आ गया मान लो हमारा, ठीक है, और मंगल यहाँ आ गया जैसे यहाँ था पहले, और फिर उसके बाद में बुध इधर आ गया, शुक्र यहाँ आ गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु, और शनि मान लीजिए इधर ही आ गया, और राहु यहाँ चला गया, नहीं राहु को यहाँ बना देते हैं और केतु को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि D1 में हमारा जो प्लैनेट जिस राशि में था, अगर D9 में भी वह प्लैनेट उसी राशि में चला जाए तो वह प्लैनेट वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैटर्न को हम देख रहे हैं कि सैटर्न यहाँ पर भी मकर में था और यहाँ पर भी मकर में है, तो ये शनि क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शनि वर्गोत्तम हो गया, शनि वर्गोत्तम। और भी कोई प्लैनेट इसमें वर्गोत्तम हो रहा है? हाँ हो रहा है, और प्लैनेट भी वर्गोत्तम इसमें हो रहा है। कौन सा प्लैनेट? सूर्य यहाँ पर सिंह राशि का था, यहाँ पर भी सिंह राशि का सूर्य है, तो ये सूर्य भी वर्गोत्तम हो गया, शनि वर्गोत्तम हो गया और सूर्य भी हो गया यहाँ पर वर्गोत्तम, ठीक है। अब ये कैसे वर्गोत्तम कहलाएंगे? ये कहलाएंगे राशि वर्गोत्तम, क्योंकि जिस राशि में यहाँ थे उसी राशि में D9 में पहुंच गए। जिस राशि में D1 में थे वर्गोत्तम प्लैनेट, उसी राशि में जब हमारा D9 में भी पहुंच जाता है, जैसे सूर्य पहुंच गया वहां भी सिंह में, यहाँ भी सिंह में, यहाँ भी शनि मकर का और उधर भी शनि मकर का ही था, तो ये दोनों प्लैनेट राशि वर्गोत्तम हो गए। लेकिन एक चीज और दिख रही है हमें कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट हमारा मंगल बैठा हुआ है सप्तम भाव में, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी सप्तम भाव में, तो ये इसी भाव में यहाँ पर है, उसी भाव में वहां पर है मंगल, तो ये मंगल भाव वर्गोत्तम हो गया, ये राशि वर्गोत्तम हो गया। जो राशि जिस दोनों जगह सेम राशि में है तो राशि वर्गोत्तम हो गया, दोनों जगह सेम भाव में है तो भाव वर्गोत्तम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और होती है, 3 प्रकार के वर्गोत्तम होते हैं, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम। अब तत्व की बात करें, मान लीजिए जैसे कि अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अब देखिए ये दोनों पृथ्वी राशि में ही पहुंच गए तो पृथ्वी वर्गोत्तम भी हो गई है। ये सूर्य जो है ये अग्नि वर्गोत्तम हो गया यहाँ पर, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, शुक्र की बात करें कि शुक्र हमारा यहाँ पर यहाँ पर ये भी वर्गोत्तम हमने बनाया, ये भी वर्गोत्तम हो रहा है, तो ये तो दोनों राशि वर्गोत्तम हो रहे हैं। लेकिन अभी बुध की बात करें, जैसे इसमें बुध कहाँ चला गया हमारा, इसमें बुध हमारा अग्नि राशि में है और यहाँ हमारा जल राशि में है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी प्लैनेट जो है ना तत्व वर्गोत्तम नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर सूर्य सपोज मान लीजिए सिंह में ना हो करके, 1 मिनट के लिए सिंह में ना हो करके ये यहाँ आ जाए, तो ये जो होगा यहाँ पर भी अग्नि राशि में और यहाँ पर भी अग्नि राशि में, तो ये तत्व वर्गोत्तम हो गया, अग्नि तत्व वर्गोत्तम हो गया ये यहाँ पर। इस तरीके से समझें इसे आप, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो मतलब वर्गोत्तम भी 3 प्रकार के होते हैं, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम। तो ये हमें देखना होता है, जो ग्रह वर्गोत्तम होते हैं नेचुरल बात है कि उनकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जैसे यहाँ दिख रहे हैं वैसे ही वहाँ दिख रहे हैं, तो पूरा फल देने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है ना। लेकिन अब फल वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देंगे कि उनके पास किस घर का मतलब स्वामित्व है, जहाँ का स्वामित्व मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो फल वहाँ पर देंगे,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमारा शनि जो है 3rd का और 4th का लॉर्ड है, भले वहाँ पे D9 में बैठा है, वर्गोत्तम हो गया, तो वो 3rd हाउस के और 4th हाउस के ट्रैवलिंग वगैरह या भूमि भवन वाहन से संबंधित इस टाइप के फल ये अच्छी तरह से देगा। देगा कब देगा? अपनी दशा में, जब इसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। तो वर्गोत्तम प्लैनेट कितनी तरह से हो सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो थोड़ा सा नोट भी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आए तो अच्छी बात है। क्योंकि प्लैनेट्स वर्गोत्तम हम लोग राशि वर्गोत्तम तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन भाव वर्गोत्तम देखना नहीं जानते कि मतलब कम देख पाते हैं। भाव वर्गोत्तम भी होते हैं प्लैनेट, यानी कि इधर भी उसी भाव में और उधर भी उसी भाव में। इसी तरह से तत्व को भी हमें चेक करना चाहिए कि क्या तत्व वर्गोत्तम प्लैनेट है, यानी कि अब उसी तत्व के फिर पूरे फल देगा ना। अब कोई प्लैनेट मान लीजिए अपने पसंदीदा तत्वों में है, जैसे सूर्य है, मंगल है, ये अग्नि तत्व के प्लैनेट भी हैं, और अगर अग्नि तत्व की राशि में, तो कितना व्यक्ति के अंदर कितना ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। और गुस्सा भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि वो उसके ऊपर कैसे ग्रहों का। इसी तरह से राशि वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि राशि वर्गोत्तम प्लैनेट होते हैं जो दोनों जगह एक ही राशि में हो तो वो राशि वर्गोत्तम हो जाते हैं। लेकिन अगर सेम तत्व में है, दोनों जगह जल तत्व में है, दोनों जगह वायु तत्व में है, दोनों जगह पृथ्वी तत्व में है, तो उसे तत्व वर्गोत्तम प्लैनेट कहते हैं, तो उसका भी असर होता है। इसी तरीके से भाव वर्गोत्तम होता है, इसी जिस हाउस में यहाँ है उसी हाउस में अगर वहाँ है तो उस हाउस के फल देने में पूरी मतलब शक्ति लगा देगा वो। क्यों? क्योंकि दोनों जगह उसी हाउस का मालिकाना हक उसके पास आ जाता है, तो वो उस हाउस के पूरे फल देना चाहता है। जैसे हमने मंगल को दिखाया था ना, मंगल यहाँ सप्तम में भी था और D9 में भी सप्तम में था, तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर या सामने वाला जो पार्टनर है आपका लाइफ पार्टनर, उसमें ऊर्जा हो, उसमें एक अधिकार की भावना हो, उसमें एक डोमिनेटिंग नेचर हो, या उसके अंदर एक कहना चाहिए कि जैसे नेतृत्व की करने की क्षमता हो सकती है ना। तो ये चीज़ क्यों? क्योंकि D9 में भी वो बंदा जो ये मंगल हमारा है सेम उस व्यक्ति के सप्तम भाव में यहाँ पे भी था, भाव में वहाँ पे भी था, दोनों जगह सप्तम भाव पे पूरा अधिकार मंगल का था। तो प्लैनेट जहाँ बैठता है वहाँ का भी फल देता है, जहाँ का मालिक होता है वहाँ का फल देता है, जो उसके कारकत होते हैं वहाँ का फल देता है ना, जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ फल देता है। तो यही प्रेडिक्शन है, इसी को हम लोगों को निकालना होता है। तो आज के लिए हमने 3 टॉपिक छोटे छोटे कवर किए, अस्त प्लैनेट, वक्री प्लैनेट और वर्गोत्तम प्लैनेट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंचक क्या होते हैं, और पंचक के बारे में एक मिथक है कि ये खराब होते हैं, कोई शुभ काम इसमें नहीं करना चाहिए, जो कि इसके बहुत विपरीत है। आप अगले वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि पंचक एक्चुअल क्या होते हैं और उसमें क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य। ठीक है, तो अक्षर ज्योतिष के साथ बने रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बताइए। आप अदरवाइज कुछ पूछना चाहते हैं तो भी मेल कर सकते हैं हमको। और आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।